Hello dear students, this is your teacher Rebecca Deal. Welcome back to our knowledge ball. Dear students, today we have to do MCQs of class 8, and these are the MCQs that are relevant to your paper. This is chapter number 1, that is sets, and another chapter that is chapter number 2. और आपको पता है कि आपकी बुक में ये डोमेन और सब डोमेन्स हैं. हम वही चीज़ें कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में इंक्लूड हैं. चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले चैप्टर नंबर ये जो 1 है दैट इज़ सेट. तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ द डेफिनेशन. लाइक सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. बाय द वे इस वीडियो में हम सिर्फ MCQs कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन लिखने का जो रीज़न है वो ये है कि इसके अंदर से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मेंशन की जाएंगी. मीन्स जो सेट होता है कलेक्शन है किसका, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का. यहाँ पर देखें डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट, और वेल डिफाइंड आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली इन द क्लास कि जो चीज़ें ऐसी वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है जो हर जगह यानी कि इंटरनेशनली, या जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे मैंगोज़ हैं, एवरीबडी नो दैट मैंगो इज़ अ फ्रूट. दिस इज़ द वन एग्जांपल. नंबर 2 कि अगर आप देखें कि जैसे शाहिद अफरीदी है, दिस ही इज़ द प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, ही इज़ नॉट द प्लेयर ऑफ सॉकर. मीन्स एक ऐसी चीज़, एक ऐसी रियलिटी दैट इज़ नोन बाय ऑल द पीपल इंटरनेशनली और नेशनली, सो दैट विल बी द वेल डिफाइंड थिंग. तो यहाँ पर जो मेन एक तो ये दो बेसिक जो टर्म्स हैं इसकी ये हैं. अब यहाँ पर दूसरी जो एक MCQ जो हो सकता है कि सेट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर. मीन्स कभी भी सेट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. नंबर 2, सेट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद दिस ब्रैकेट, लाइक दिस इज़ कॉल्ड ब्रेसेस. इसका नाम जो है ये इसको सम पीपल लाइक कॉल इट कर्ली ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट एंड ऑल्सो द मिड ब्रैकेट. तो यहाँ पर जो इसका जो प्रॉपर जो नाम है दैट इज़ ब्रेसेस. और यहाँ पर जो नंबर होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमा. ओके, उसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट जो सेट्स हैं यहाँ पर जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस नंबर से स्टार्ट होते हैं. तो जो नेचुरल नंबर होते हैं कैपिटल एन से जो स्टार्ट होते हैं. दूसरी बात, देर ऑलवेज स्टार्टेड विद द नंबर 1 एंड देर ऑफ कोर्स कीप गोइंग ऑन एंड ऑन. नंबर 2, होल नंबर, दे स्टार्ट फ्रॉम 0. ये एक चीज़ पूछी जा सकती है आपसे. जो इंटीजर्स होते हैं एक्चुअली उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होता है, बट 0 इज़ ऑलवेज अ न्यूट्रल नंबर. ये स्टार के साथ आपको रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी दैट नो नीड टू पुट एनी साइन विद 0. नेक्स्ट देखें प्राइम नंबर. नाउ व्हाट आर द प्राइम नंबर्स. चाहे आप 8th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 9th का कर रहे हैं, 10th में, या कोई भी लेवल है, देखें तो प्राइम नंबर के बहुत स्टार्टिंग लेवल से आप शुरू करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 इन इटसेल्फ. लाइक अगर हम 2 को देखें तो कितने फैक्टर्स हैं 2 के, एक 1 है और एक 2 है. इस बात का मतलब ये भी है कि 2 किस किस के टेबल पे आता है या 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं. देयर आर ओनली 2 नंबर्स दैट डिवाइडेड 2, और नॉट ओनली 2 बट 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू सो ऑन, दे आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट देखें सेट ऑफ ऑड नंबर्स. अब जो ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं. ऑड नंबर्स जो आपके पास हैं वो जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, लाइक 1, 3, 5, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. उसके बाद इवन नंबर क्या है. इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड होते हैं, लाइक 0, 2, 4, दे कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव ईदर. रैशनल नंबर P/Q सच दैट, ये जो सिंबल है इसको सच दैट का सिंबल बोलते हैं. P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर. ये एक साइन है E, इसको यहाँ पर मैंने क्लियर कर. ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज़ का सिंबल है, तो आप बोलेंगे इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, कि इसका ताल्लुक ये कोई नंबर जो है किसी भी स्पेसिफिक सेट से बिलोंग कर रहा है. जस्ट लाइक दिस कि 3 बिलोंग्स टू सेट A, इस चीज़ को बोलते हैं. ओके, फर्दर देखते हैं P/Q यानी कि रैशनल नंबर ऐसे जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं. और अगर इसको मोर डिटेल में जाएं तो दोनों नंबर इंटीजर से बिलोंग करते हैं. इंटीजर हमारे पास ये है, मतलब जो रैशनल होते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. ये एक उल्टा V बना हुआ है, इसको सेट की लैंग्वेज में एंड बोलते हैं. तो ये भी चीज़ पूछी जा सकती है. Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा. ये छोटी छोटी बातें जो अपने माइंड में आपको याद रखनी है. नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स, एलिमेंट्स एंड एंटिटी. एंटिटी बेशक सुन ले, याद ना रखें, इसको एंटिटी भी बोलते हैं. यानी कि जो किसी भी सेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं ये उस सेट के मेंबर्स होते हैं, ये उसके एलिमेंट्स होते हैं. तो यहाँ से एक और MCQs बन रहे हैं कि बताएं कि किसी भी सेट के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनको एक्चुअली क्या बोलते हैं. तो आप कह सकते हैं वो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं. उसके बाद सेट के अंदर कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता. क्यों.
क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. यू कैन सी दिस इज़ नॉट अ सेट 1 2 3 3 बिकॉज द नंबर आर रिपीटेड इट सेल्फ. लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये एक सेट है. तो ये कुछ MCQs थे, यहाँ से आप फाइंड आउट करें कि कितने सारे MCQs हैं. उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है. नेक्स्ट MCQs है यहाँ पर कि कितनी किस्म के एक्सप्रेशन हैं या सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं. आपके लेवल पे जो हम तरीके पढ़ रहे हैं, देखो एक है टेबुलर फॉर्म. टेबुलर को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ROSTER रोस्टर फॉर्म. उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होती है, और जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है यानी कि डिस्क्राइब कर रहे हैं. फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी. सेट बिल्डर फॉर्म. अब ये एक सवाल यहाँ से एक MCQs में बन सकता है कि हाउ मेनी वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट. सो यू कैन सिंपली से, ये भी पूछा सकता है कितने हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 3 वेज. और अगर नाम पूछे जाए कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट. द नंबर 1 इज टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ व्हाट इज टेबुलर. टेबुलर का मतलब क्या है, एक सेट A है जिसमें 1 2 3 हैं. अब ये सेपरेटेड हो रहे हैं कॉमास के साथ. आप सिंपल टेबुलर कैसी है, यानी कि यहाँ पर एक जो भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है ABCD वट एवर इट इज़, इक्वल का साइन है, यहाँ पर ब्रेसेस लगाएंगे, कुछ नंबर लिखे जाएंगे, ABC आए या अल्फ़ा हो, अल्फ़ाबेट्स हों या नुमेरिक हों. नुमेरिक मतलब नंबर्स को बोलते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन. इनकी सेपरेशन कैसी हो रही है कॉमास के साथ. इसके अलावा इनको कहाँ लिखा जाता है, इनसाइड द ब्रेसेस. तो ये कंप्लीट इसकी रिप्रेजेंटेशन है या काइंड ऑफ डेफिनेशन है टेबुलर फॉर्म की. डिस्क्रिप्टिव क्या चीज़ होती है, सेट इज़ डिस्क्राइब बाय स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस. ऐसे सेट या ऐसा फॉर्मेट जो कि हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स की फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट्स. लाइक अगर M को कहते हैं सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स. क्या है, सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स जो हैं. तो देखें कि हम इसको ऑड नंबर में लिख रहे हैं, या इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ये कुछ रॉन्ग था इसलिए इसको मैं काट रही हूँ. ये जैसे कि हम कहते हैं कि ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 9. लेकिन अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी सेट ऑफ 5 ऑड नंबर. दैट्स इट. ये होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. नेक्स्ट चेक करें तो दैट इज़ सेट बिल्डर नोटेशन. और सेट बिल्डर नोटेशन क्या चीज़ है, इसमें से 1 3 2 3 4 5 ये डॉट्स शो करते हैं कि यहाँ पर बाकी नंबर अभी इंक्लूड हैं. लाइक द सेट इज़ इन कंटेनिंग 1 till 8. ओके अब ये तो हो गई, आपने देखे ऊपर ये कौन सी फॉर्म थी, ये तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी. अब हम इसकी लिखने लगे हैं एक्चुअल सेट बिल्डर फॉर्म. तो क्या रिप्रेजेंटेशन है, एक्स सच दैट. ये जो लाइन है इसको सच दैट बोलते हैं. सच दैट की एक और भी रिप्रेजेंटेशन है, ये भी सच दैट है और ये भी सच दैट है. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस. आपको पता है मैंने फर्स्ट पेज पे बताया था ये बिलोंग्स है. बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल क्यों है, बिकॉज स्टार्ट हो रहे हैं 1 से. एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 8. ये नंबर क्या हैं, लेस देन इक्वल टू 8, मतलब इस सेट में 8 भी है और उससे छोटे नंबर भी है. इसको रीड करते हैं, ये एक इनइक्वालिटी है. दिस इज कॉल्ड, अगर पेपर में कभी पूछा जाए कि इनइक्वालिटी क्या है, तो ये जो सारे सिंबल होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दे ऑल आर इनइक्वालिटीज़. ओके ये एंड है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है. बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. एंड एक्स लेस देन की, अगर गौर से देखें तो इस सेट में 8 से सारे छोटे नंबर हैं और 8 इंक्लूड है, तो इसको बोलते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 8. नेक्स्ट देखें अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं. इक्विवेलेंट सेट एग्जांपल के साथ है, आपको फौरी तौर पे समझ आ जाएगा. जैसे ये एक सेट है 1 2 3, डी में 1 2 3 और पी में ABC है. अगर देखा जाए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं एक वर्ड लिखूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, 3. और यहाँ भी कितने हैं, 3 हैं. तो जब दो सेट हों उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, बट एक्चुअली द एलिमेंट्स आर नॉट सेम. मीन्स यहाँ पर 1 2 3 है, वहाँ पर ABC, दे आर नॉट सेम. तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स. अब एक बहुत जो MCQs में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, या MCQs में इसके सिंबल पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट सेट. नो इक्वल सेट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नॉट ओनली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट ऑल्सो द एलिमेंट शुड बी सेम. दैट इज कॉल्ड एक्चुअली इक्वल सेट. एंड व्हाट इज द सिंबल, इक्वल साइन सिंबल. ये वैसे ब्रैकेट में लिख दे, ब्रैकेट में ना भी लिखें, बट ये जो इक्वल के साइन है ये शो करते हैं इक्वल को. अब सबसेट क्या चीज़ है, एक सेट है A जिसमें 2 4 6 है. देयर इज़ अनदर सेट दैट इज़ B हैविंग 2 4 6 8. नो जस्ट और से देखें कि A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं. से लाइक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B. इट मीन्स A इज़ अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज अभी हमें सिर्फ MCQs करने हैं. ओके, A इज़ अ सबसेट ऑफ B और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ A इज़ अ सबसेट ऑफ B. कि जो A है वो B का, ये देखिए सिंबल यूज फॉर सबसेट, A इज़ अ सबसेट ऑफ B. चलें अब ये हो गया. नेक्स्ट देखें क्या है इसमें. पावर सेट्स क्या होते हैं, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट
ऑफ द गिवन सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट। मैं पहले इसको डिफाइन कर देती हूँ। मतलब ये कहना चाहते हैं ये एक सबसेट पावर सेट का है बना हुआ जो एक फॉर्मेट है। ये फर्स्ट करें एक सेट बी है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। पी फॉर पावर, इसको लिखते हैं पावर सेट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, शुरू में और एंड पे आपने क्या लगा दी, एक ब्रैकेट लगा दी, एंडिंग और क्लोजिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। और क्या करेंगे कि ये जितने भी इसके सबसेट थे वो आपने पहले से बनाए, आपको पता है इसके सबसेट हैं, पहले एम्प्टी बनता है, फिर 1 फिर 2 1 2। तो आप क्या करेंगे कि इनको बोलते हैं पावर सेट। अभी देखिए ये पावर सेट एक ऐसा सेट है जो कि कंटेन कर रहा है ऑल द पॉसिबल सबसेट। सी द डेफिनेशन, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ, ये सेट क्यों है भाई? अगर हम इन 2 ब्रैकेट्स को हटा दें, ये जो एंडिंग और जो स्टार्टिंग वाली है, तो ये तो खाली सबसेट हैं। लेकिन जब हमने शुरू और एंड में ये ब्रैकेट लगा दिए, ये ब्रेसेस लगा दिए, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सेट बन गया है। तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मीन पावरफुल, लाइक उसमें सारे के सारे सबसेट्स आ गए हैं, तो एक्चुअली इसको पावर सेट बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से। अब हाउ कैन यू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट? ये सबसेट के लिए भी है, पावर सेट के लिए भी। जैसा हमारा पिछला टॉपिक था सबसेट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसके कितने सबसेट बनते हैं। लेट सपोज करें जैसे अब एक सेट है बी, इसमें 1 नंबर है, तो 2 की पावर n है, ये इसका फॉर्मूला है, इज़ इक्वल टू, क्योंकि इसमें 1 नंबर है तो 1 लिख दें, 2 की पावर 1 का मतलब 2 है। लेट सपोज करें कि इसमें 2 नंबर है, तो 2 की पावर n है, तो n की जगह 2, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 लिख दें, तो 2 2 4। अब सपोज करें कि किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या आएगा 8। इसका मतलब उसके सबसेट्स या पावर सेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो ये थी कहानी पावर सेट की या सबसेट की। उसके बाद हम देखते हैं किसी भी जो सेट है, कोई भी जो सेट, हमारे पास जो सेट का टॉपिक है, उसके ऊपर पॉसिबल जो ऑपरेशंस होते हैं, लाइक हाउ मेनी ऑपरेशन वी कैन अप्लाई ऑन अ सेट, मीन्स टू से that union, you can find the union of a set, you can find intersection of the set, you can find the difference, and you can find the complement. Somehow the difference and the complement are same, but there is a specific difference. The difference means this form कि a में से b को माइनस करें, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन complement का मतलब है specifically u minus something, means अगर complement का मतलब है अगर आप a complement मालूम करें, it means u minus a. If you are finding b complement, then u minus b. If you are finding c complement, then you will write u minus c. So that is actually, you can say this is the difference. But complement और difference में क्या फ़र्क है? difference में सिर्फ difference है, कोई भी set किसी में से भी subtract हो सकता है। But when you talk about complement, it means you have to have subtraction like do u minus that set, के शुरू में u आएगा और बाद में वो जिसका आपने complement मालूम करना है वो लिखते हैं। सो हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये भी आपको डिफरेंस पता चल गया। तो ये जो स्पेसिफिक कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं किस पर, सेट्स पर। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, जो डिमॉर्गन्स लॉ है, ये डिमॉर्गन लॉ आपको ये पता होना चाहिए, द नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट टाइम ड्राइव, और जिसने फर्स्ट टाइम इसका कॉन्सेप्ट दिया है, तो Augustus D. Morgan was the person, was a British mathematician who formulated actually in 1806 to 1871, जिसने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था, जिन्होंने अब इस लॉ को अपने नाम से ही उसका नाम रखा। तो ये है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, देन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन आएगा। उसके बाद एक MCQs में पूछी जा सकती है, जैसे वेन डायग्राम्स क्या, किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया। एन इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन जॉन वेन इनका नाम है, 1834 से 1883 AD यूज्ड वेन डायग्राम वेरी फर्स्ट टाइम, यानी कि ही इज़ द पर्सन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। तो ये सारे छोटे कुछ MCQs थे इस चैप्टर में से। अब हम देखते हैं MCQs जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चैप्टर है, जिसमें हम लोग करेंगे जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। ये आपकी बुक का जो ये पेज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम इसकी डिटेल में ज़रा जाते हैं, क्या ख़ास जो कुछ चीज़ें हैं वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखें, ये है आपके पास एक क्लोज सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूँ 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है। नंबर 1 इस चीज़ को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। This is algebraic expression and the number like 3, 2, -10 they are called coefficients। ठीक है, ये बात याद रखें कि इनको बोलते हैं coefficients, और coefficients बोलते हैं और constant भी बोलते हैं।
दोनों को कांस्टेंट कोफिशिएंट बोला जाता है। लेकिन जो अकेला 6 लिखा हुआ है ना, इसको सिर्फ कांस्टेंट बोलते हैं। ये नोट कर लें इसको, क्योंकि याद कैसे, क्योंकि हम ये कहते हैं जी ये कोफिशिएंट भी है कांस्टेंट भी है, लेकिन ये जो नंबर है इसको हम कोफिशिएंट नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। ये जो अकेले नंबर लिखे होते हैं ना, ये कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जो नंबर ये हैं 3, 2, इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं और कांस्टेंट भी कहते हैं। क्योंकि अगर हम अलग से इसको डिस्कस करें, अगर मैं अलग से इस 2 को लिख दूं तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, लेकिन ये कोफिशिएंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ रिटन विद द वेरिएबल, सो दैट्स वाई वी कॉल इट कोफिशिएंट टू डिफरेंशिएट इट। कि अगर कोई नंबर आपके पास वेरिएबल्स के साथ लिखे होते हैं तो वो क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे से ऊपर नंबर लिखे होते हैं इनको पावर्स बोलते हैं, और पावर से ज़्यादा जो उसका एक ऑफिशियल या एक ज़्यादा स्पेशल नेम है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ये होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलें अब देखते हैं हमारे क्लोज सेंटेंस क्या होते हैं। अ क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। और का एक कंडीशन बीच में आ गई है। क्लोज सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि या ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, दोनों में कोई एक कंडीशन ज़रूर ये सेटिस्फाई करेंगे। नॉट नेसेसरीली टू बोथ, ऑफ कोर्स द वन कंडीशन एट वन टाइम। लाइक अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब ये बात ट्रू है। 6 एक इवन नंबर है, येस दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ऑल्सो द क्लोज सेंटेंस। और अगर इनको सबको सॉल्व करेंगे 4 × 9 4 9 36, और 9 को इसको भी सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, सॉल्व करके देखेंगे तो ये फॉल्स है। तो यहाँ फॉल्स है या ट्रू है। तो क्लोज सेंटेंस का मतलब यानी कि कोई चीज़ आपने फाइनल करके बता दी, यानी कि क्लोज है ये, मतलब फर्दर मोर। आप मतलब समटाइम ना बच्चों को ये चीज़ याद नहीं होती कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे याद रखें। So you can differentiate like this. Close means cheeses. The thing is that the question is the sum is end. No more simplification. Solution is possible. अब ख़त्म होगी ये बात। तो यहाँ true या false, that's it. लेकिन अगर ओपन की बात की जाए तो जब हमारे पास वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, देखिए क्या लिखा है, एन ओपन सेंटेंस इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स until we have the variable or unknown have been replaced by the specific value. मीन्स यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे और जब तक हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते, जब तक ये फर्दर पूरा सॉल्व ना हो जाए, और सॉल्व होने के बाद भी हम उसको क्लोज नहीं कह सकते। हमारे पास उसकी कोई एक जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है। जैसे यहाँ देखिए x + 4 = 10, तो वी कांट से एनीथिंग दिस इज़ ट्रू और फॉल्स, बस ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ये ओपन सेंटेंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको यहाँ बता दी, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स मतलब ऑपरेटर होते हैं, ये प्लस माइनस ऑपरेशंस भी बोलते हैं, ये होते हैं। और इसके अलावा इसमें ये जो वेरिएबल्स हो गए, देखें पावर्स वगैरह, सब इस चीज़ को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इक्वेशन नाम से पता चल रहा है, व्हेनेवर देयर इज़ एन एक्सप्रेशन, जब किसी एक्सप्रेशन को ही इक्वल लगा दिया जाए और उस इक्वल को सिर्फ किसी नंबर को फिट कर दिया जाए, यानी कि कोई इक्वल है उसके बाद कोई नंबर रख दें, तो वही बन जाती है हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन। देखिए सेंटेंस दैट शोज इक्वालिटी बिटवीन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। यहाँ एक बात लिखी हुई है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है। एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन साइड, चेक करें तो एक्सप्रेशन की साइड एक ही है, मीन्स यहाँ पर कोई इक्वल नहीं है, उसके तरफ कोई नंबर नहीं है। एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन साइड और इट हैज़ नो रिलेशन सिंबल, इसके अंदर कोई सिंबल नहीं है जो हमें कुछ बता रहा हो इक्वल वगैरह, क्या या कोई सिंबल्स नहीं है। जबकि इक्वेशन में क्या हमारे पास होते हैं, इसकी 2 साइड्स होती हैं, देखिए दिस इज़ लेफ्ट साइड, दिस इज़ राइट साइड, और ये इट्स रिलेशन सिंबल इज़ इक्वलिटी, इसके अंदर कोई रिलेशन कोई सिंबल क्या है, इक्वलिटी है। तो इन डिटेल मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ द इक्वेशन। इनइक्वालिटी क्या होती हैं, ये सब की सब इनइक्वालिटीज़ हैं। द इनइक्वालिटी इज़ अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स वन ऑफ द सिंबल, जिसमें कोई सा भी एक सिंबल आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इस तरह के सिंबल्स को यहाँ पर इक्वेशन नहीं है तो ये है इनइक्वालिटी। डन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास और क्या है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक पॉलिनोमियल्स क्या हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को यूँ बताया है कि P फॉर पॉलिनोमियल, P फॉर पॉजिटिव एंड P फॉर पावर, यानी कि ट्रिपल P फॉर पॉलिनोमियल, P फॉर पॉजिटिव एंड P फॉर पावर। जब कभी आपके पास कोई पावर, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ द, वन भी टर्म हो सकती है, वन से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। ये देखें 13 एक वन टर्म है तो इसको भी उसने क्या कह दिया, पॉलिनोमियल है, ठीक है। जिसमें क्या है आपके पास वेरिएबल विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ 0, यानी कि जो वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो 0 होंगी और पॉजिटिव इंटीजर कुड नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई कॉल्ड P लाइक P फॉर पॉलिनोमियल, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पावर।
तो ये देखें सारी जो एग्जांपल हैं -x, आपके दिल में शायद आपको क्लियर ना हो तो आप बोलेंगे तो नेगेटिव है, आप तो कह रही हैं पॉजिटिव है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर और एक्सपोनेंट, वी डोंट टॉक अबाउट द कोफिशिएंट के यहाँ पर एक साथ माइनस लिखा हुआ है। हम इसकी पावर देखें तो व्हेन देयर इज़ नो पावर, पावर इज़ ऑलवेज 1 एंड 1 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कोई मेंशन नहीं तो 1 पॉजिटिव है। ये 5x + 3y दोनों की पावर जो x y, अपने वेरिएबल को देखना है। यू आर नॉट गोना सी द कॉन्स्टेंट और द कोफिशिएंट, योर फोकस शुड बी टुवर्ड्स द वेरिएबल। तो x y दोनों की जो पावर है पॉजिटिव है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये सारे पॉलिनोमियल है। ज़रा चेक करें, ये x की पावर -2 तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये y डिनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऑफ कोर्स इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देख लें, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, तो आप ये बोलेंगे कि मिस इसके ऊपर तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन हमने ऑन द होल ओवरऑल बात करनी है, तो 3 की पावर माइनस है, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। बेशक ये है लेकिन ये तो नहीं है। तो ये y की पावर -4 है, y दोबारा नीचे आ गए, तो ये सारे पॉलिनोमियल नहीं होते। अच्छा, यहाँ देखें, आपका एक छोटा सा MCQ यहाँ से बनता है। ये x एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को बेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ लिखा है और इसके ऊपर कुछ पावर है, तो इसको बेसिस भी बोला जाता है। 2 ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू 2 इज़ अ कोफिशिएंट। और डिग्री चेक करें, डिग्री क्या होता है, एक्चुअली हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। मीन्स जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, उसको डिग्री बोलते हैं। लेट्स सपोज करें, मैं यहाँ से आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर y की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है। नो विच इज़ द हाईएस्ट पावर, यू कैन सी द पावर इज़ 1, 2 and 3 एंड द हाईएस्ट पावर इज़ 3, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से डिग्री पूछी जा सकती है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पार्ट और द टर्म इन अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ सिंगल टर्म। द डिग्री दिस, अब देखें तो दोनों को मिलाकर y की पावर 4 है और x की पावर 3 है, तो 4 + 3 क्या होगा, 7। इट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ 7। कोफिशिएंट्स हम आपको पहले बता चुके हैं, लाइक कोफिशिएंट्स क्या हैं, ये 4 और 6 दोनों क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं इसके, और इसको कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब देखते हैं ये पॉलिनोमियल्स की कुछ टाइप्स होती हैं, लाइक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल और मोर देन दैट। नाउ एक ऐसा पॉलिनोमियल जो एक वेरिएबल में हो, मींस अगर x में है तो पूरे का पूरा क्वेश्चन x होगा, अगर y है तो पूरा का क्वेश्चन y में होगा। और देख लें, ये सारे 1 पॉलिनोमियल हैं। मींस यहाँ पर टर्म्स तो बहुत सारी हैं, बट द पॉलिनोमियल इज़ ओनली 1। अगर पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में, मींस x और z दो यूज़, यहाँ चेक करें तो x भी है y भी है, तो डबल वेरिएबल है। यहाँ देखिए x y, अब तीसरा z नहीं आ सकता। ठीक है, 2 ही वेरिएबल रहेंगे, यहाँ x z, यहाँ z है, या यहाँ पर x है, तो इसको बोलते हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डबल वेरिएबल्स आ जाएं। मोर मीन्स x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल मोर देन 1 पॉलिनोमियल। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हायर ग्रेड्स तक आप ये पढ़ते जाएंगे, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, फिर इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है और बाई क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ सबसे पहले हम करने लगे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अभी डियर स्टूडेंट्स, लीनियर का मतलब है व्हेन द पावर और द डिग्री, एक्चुअली यू कांट से द पावर बट यू शुड से द डिग्री, व्हेन द डिग्री इज़ 1 मीन द हाईएस्ट पावर इज़ 1। यहाँ x की पावर 1 है, z की पावर भी 1 है, इन दोनों की भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो पावर है या डिग्री है वो क्या होगी, 1 होगी, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब चेक करते हैं हमारा जो दूसरा है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर। हायर स्टैंडर्ड्स में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक 10th क्लास में और 9th में। ओके, लेट अस राइट अ फ्यू एग्जांपल। लेट्स सी, मैं इसको पढ़ नहीं रही, आप इन शॉर्ट बता रही हूँ। x की पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर जो है ये भी क्वाड्रेटिक है। अब x की पावर 1, y की पावर 1, तो 1 + 1 2 हो गए, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर जो एक ये 10th क्लास में आप पढ़ेंगे a² + bx + c = 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की। ये नहीं भी याद रखनी तो कोई बात नहीं, आप बस इतना याद रखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें जो डिग्री है, या तो डिग्री का वर्ड यूज़ करते हैं या हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज़ 2। नाउ यू कैन सी क्यूबिक, लाइक जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होनी चाहिए। यहाँ देखें, सबकी अपनी अपनी पावर है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक है। यहाँ भी देखें, इसकी 1 है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अपनी तरफ से अगर लेट्स सपोज करें कि कोई एग्जांपल पेपर में आ गई है, तो आपसे पूछते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, तो खुद से आप इंग्लिश पे लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें, इफ़ यू आर एबल टू राइट, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, इफ़ यू आर इनफ एबल टू राइट एन अ स्टेटमेंट like without any grammar mistake, so go for this, then you can write. But if you feel that you are not enough capable to write things like that, then you should learn from your book. Do not like try to write anything from your side that you are going to have any mistake of grammar, and of course you will lose your marks.
देन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी आप लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर इज़ 3, दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल जो मर्जी खुद से दे दें, आपके सामने यूज़ हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत चेंज भी करेंगे, बट याद रखें कि यानी कि ये जो बेसिक चीज़ निकले तो नीचे 2 1 3। बाई क्वाड्रेटिक, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद कराती हूँ बाई क्वाड्रेटिक, कभी आपने ऊपर पढ़ा कि एक बाई है और एक क्वाड्रेटिक है। याद रखिए नॉर्मली बाई का मतलब 2 होता है, आप कंप्यूटर्स पढ़े मैथ्स पढ़े तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बाई को 2 बोलते हैं। क्वाड्रेटिक अभी अभी आपने पढ़ा है 2 है, तो 2 + 2 कितना आ गया 4, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक का मतलब ये नहीं कि जो डिग्री हमारी है, जो हाईएस्ट पावर है वो 4 होनी चाहिए। चेक कर लें, ये हाईएस्ट पावर 4 है और ये देखें 3 + 1 4, 2 + 2 4 3, यानी कि बाकी जो मर्जी हो रहा है, चाहे सबकी छोटी छोटी पावर लिख दें, पर जो फर्स्ट नंबर है ना, कोई ऐसी एक्सप्रेशन या कोई ऐसा वेरिएबल होना जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए, इसको भी देख लें। तो ये है आपके पास आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अदर देन दिस आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ और है। ये सिंपल अब एडिशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ अब आपको पता होना चाहिए कि हम ऐड कब कर सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस में एडिशन हम जब कर सकते हैं जब हमारे जो पॉलिनोमियल हैं या हमारे वेरिएबल सेम होंगे तो ही एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का दोनों का बिल्कुल सेम रूल है। आप अनलेस उस वक्त तक एडिशन नहीं कर सकते सब्ट्रैक्शन जब तक आपके वेरिएबल सेम नहीं होंगे। मीन्स आप कभी भी एक्स और वाई को प्लस नहीं कर सकते। मीन्स इफ़ यू वांट टू ऐड देम एक्चुअली then there should be x and there should be y. You can see the both are same, so you can add them and your answer will be 2xy. ठीक है, इस तरह सब्ट्रैक्शन के भी यही रूल हैं। और बस ये एग्जांपल जो है वो ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे यूँ फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं कि ये एक फार्मूला है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, दैट इज़ a² + 2ab + b²। अगर नेगेटिव लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और एक बहुत हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है a² - b² = a + b × a - b। तो इस तरह से फार्मूलाज आपको कह लें कि एकदम से आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो ये है आपके सारे MCQs जो हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। विश यू वेरी गुड लक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।